जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 41 एफईडी के जितने भी पोस्ट यहाँ पर फिजिकल होने वाली हैं प्लस में आपके रिटन एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी की डेट लगभग आपकी जो है नज़दीक ही आ चुकी है। ये मानिए कि किसी के 13, 14, 15 अक्टूबर से जो है फिजिकल प्लस में आपके रिटन एग्जाम की डेट स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपको फिजिकल के लिए प्लस में रिटन एग्जाम के लिए अब इन्हें लास्ट डेज में कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है। अगर आपने पहले तैयारी कर ली है या फिर अभी तक तैयारी नहीं की है, इन दोनों केस में को जो है कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाले, कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि आपके फिजिकल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके केवल दो ही पोस्ट के लिए फिजिकल होने वाली है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए? एक आपकी फायरमैन की पोस्ट के लिए और सेकंड आपकी ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में। तो अगर आप फिजिकल की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको क्या करना है, जिस दिन आप घर से अपनी फिजिकल देने के लिए जाओगे ना, आपको उस दिन तक क्या करनी है, अपनी रेस की तैयारी करनी है, रेस आपको छोड़नी नहीं है। इन दोनों ही केस में क्या करना है, आपको अपने फिजिकल जिस दिन आप घर से जाओगे ना, उसे लास्ट दिन तक आपको अपनी रेसें घर पर लगानी है। अब दो केस आते हैं कि अगर आप फिजिकल की तैयारी काफ़ी दिन से कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपकी फिजिकल है ना, जैसे कि मान लीजिए आपकी फिजिकल है 14 अक्टूबर को, तो आपको जो है 12 या फिर 13 अक्टूबर को वहां पर पहुंच जाना है। आप फिजिकल आराम से क्लियर कर दोगे अगर आप काफ़ी लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं। अगर आपने फिजिकल की तैयारी अभी स्टार्ट की है, जैसे कि मान लीजिए लास्ट के 20 दिन से 25 दिन से, तो आपको क्या करना है, अगर आपसे पॉसिबल हो सके, मेरी बात ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर आपसे पॉसिबल हो सके ना, तो जिस डेट का फिजिकल है उससे आप कम से कम ये माने कि 5 से 6 दिन पहले जाइएगा। कितने दिन पहले? आप 5 से 6 दिन पहले जाइएगा वहां पर फिजिकल ग्राउंड पे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वहां का जो मौसम है ना, वो बिल्कुल आपको चेंज देखने को मिलेगा और वहां पर हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, जिसकी वजह से आपको सांस की दिक्कत भी आएगी। तो इसलिए वहां पर अगर 5 से 6 दिन पहले आप चले जाते हैं तो वहां पर आप अपनी रनिंग लगाकर देख सकते हैं कितना टाइम आपका आने वाला है। आपको वहां पर जब आपकी फिजिकल होगी और उस फिजिकल डेट से कम 5 से 6 दिन पहले अगर वहाँ पर चले जाते हैं तो आप वहाँ पर अपनी रनिंग लगाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि रनिंग के दिन जिस डेट को आपकी फिजिकल है उस दिन आपको कितनी मेहनत लगानी है, कितना आपको वहाँ पर अपनी एफिशिएंसी यूज़ करनी है। हो गई बात। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप काफ़ी लंबे समय से रनिंग की तैयारी करते आ रहे हैं, डोंट वेरी, अगर आपका टाइम देखिए 6 मिनट या फिर इससे नीचे का आता है ना, तो आराम से फिजिकल आप क्वालिफाई कर दोगे। और अगर आपका टाइम पूरा ही यहाँ पर 6.5 मिनट आता है अपने ग्राउंड पर, अपने घर पर, तो आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक राय मान लीजिए, एक एडवाइस मान लीजिए कि आप 5 से 6 दिन पहले जाइएगा और वहाँ पर जाकर आपको रनिंग लगानी है। आपको बैठना नहीं है, आपको रनिंग लगानी है। आपका ग्राउंड वहाँ पर आपको ट्रैक मिल जाएगा दौड़ लगाने के लिए, तो आपको ट्राई करना है। हो गई बात है। अब हम बात करते हैं आपके फायरमैन के पोस्ट और ट्रेडमैन के पोस्ट के अलावा आपके जो अदर 3 पोस्ट हैं जिनमें आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, उसके तैयारी आप किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर भी आपके दो केस बनते हैं। दो केस कौन कौन से? एक केस आपका है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और सेकंड केस आपका कि आप काफी लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं। तो पहले केस में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप काफी लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं तो आपको जो है नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। ध्यान से सुन लीजिए, नया आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि जो आप नई चीज पढ़ेंगे ना, इन्हें लास्ट के 15 से 20 दिन में, फिर 10 से 15 दिन हम कहें तो वो आपको कंफ्यूज करेंगी। अगर कुछ भी नया आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? लास्ट के जो है 10 से 15 दिन में आप सिर्फ करंट अफेयर कवर कीजिएगा, और पीछे का जितना आपने पढ़ा है मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीके में, जो आपने पीछे का पढ़ा है वो आप कवर कीजिएगा। प्लस में करंट अफेयर आप जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि 50 में से आपके जितने जो यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं, जितने पोस्ट के लिए, सबका जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम रहेगा। और उसमें जितके आने वाली वो 50 नंबर की आपकी आने वाली है। तो इस 50 में से ये मानिए कि आपके जो 20 से 22 क्वेश्चन है वो आपके सीधे करंट अफेयर से आपके उठाए जाएंगे। तो लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप अपना एग्जाम देने वाले हैं।
ये जो एग्जाम की स्ट्रेटजी है आपके सभी पोस्ट के लिए है, क्योंकि यहाँ पर फायरमैन की और ट्रेडमैन की फिजिकल क्लियर करने के बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं कि आपने कुछ पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो देखिए, अब लास्ट के 10 से 15 दिन में आप एक बात बिल्कुल देखिए, आपको थोड़ी सी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन इस लास्ट के 15 से 20 दिन में आप बिल्कुल 100% तैयारी नहीं कर सकते कि आपका 150 नंबर का एग्जाम है और आप 150 नंबर की तैयारी कर लेंगे। थोड़ा सा कठोर जो लगा आपको सुनने में, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इतना हो सकता है कि 100 में से आप 80% तैयारी कर सकते हैं। और वो तैयारी कब कर सकते हैं? जब आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटजी पता हो, जब आपको ये पता हो कि आपका एग्जाम किस लेवल का आने वाला है, आपको क्या तैयार करना है, एग्जाम के लिए क्या आपका इंपॉर्टेंट है और क्या आपका एक्सपेक्टेड है। अगर ये सारी बातें आपको पता है तो ही आप अपना एग्जाम में इस लास्ट के 15 से 20 दिन में भी 80% स्कोर आप कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या कीजिएगा, अगर आपके पास से कोई बुक्स अवेलेबल है जो आपने कभी पढ़ी है फिर नहीं पढ़ी है तो अलग बात है, या फिर आपके पास कोई नोट्स अवेलेबल है तो आप उनको रिवाइज कीजिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, इन लास्ट से 15 से 20 दिन में जो आपको एक बेस्ट रिवीजन दे सकता है वो आपका खुद का नोट्स है। तो अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, आप उनको रिवाइज कीजिए। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, उनको अच्छे से तैयार कीजिए। यदि इसके अलावा आपको नहीं पता, ना ही तो आपने कोई बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह अभी तक तैयार किया है और ना ही आपको ये पता कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। नोट्स हम रीजनिंग के प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि सभी एग्जाम में आपको जो भी लेवल रहेगा ना, उस लेवल में आपकी रीजनिंग बिल्कुल ईजी लेवल की आने वाली है और टाइम सबसे कम है। तो इसलिए रीजनिंग को टाइम इतना ज़्यादा हम नहीं देंगे। मैथ के, इंग्लिश के और जीके के आप हमारे पास करंट अफेयर के नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आप लेना चाहें तो। नोट्स लेने के लिए आपको स्क्रीन से एक नंबर दिया होगा 8930638526, 8930683526। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स की फीस आपकी मात्र 199 रुपये होने वाली है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप अपना एग्जाम देने के लिए या फिर आप फिजिकल देने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे तैयारियां हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। वो आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेकर जाने हैं ये हम पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम आपको फिर से बता देते हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट हैं वो सबसे पहले तो आपको सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर जाने हैं। कौन से लेकर जाने हैं? सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं। उन डॉक्यूमेंट में नंबर 1 आपका एडमिट कार्ड है। जो एडमिट कार्ड आपका पोस्ट के थ्रू, डाक के थ्रू आपके घर पर आया है, वो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। नंबर 2, आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है, एक्स्ट्रा फोटो। और ये जो फोटो है आप 4 की बजाय 10 से 15 लेकर जाइएगा, ताकि अगर कोई फोटो आपकी खराब हो जाती है, कट फट जाती है, तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा एक जो ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको लेकर जाना है। वो आइडेंटिटी प्रूफ आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है। नंबर 4, आपके जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं वो सब आपको लेकर जानी है। जैसे कि आपकी जो पोस्ट है और उस पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है, 10th +2 ग्रेजुएशन, जो भी आपके सर्टिफिकेट है क्वालिफिकेशन की, वो आपको ओरिजिनल लेकर जानी है। इसके अलावा आपके, अगर आप रिजर्व कास्ट बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, EWS, तो इन सभी कास्ट के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और कौन सा लेकर जाना है? जो आपने फॉर्म में लगाया था वो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा अगर उस और डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो आपका जो डोमिसाइल है वो आपको लेकर जाना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जैसे कि JOA की पोस्ट के लिए आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, आपके पास टाइपिंग एक्सपीरियंस है, या फिर फायरमैन की पोस्ट के लिए आपके पास फायरमैन का डिप्लोमा है, तो अगर आपने फॉर्म में लगाया था ना तो आप लेकर जा सकते हैं। अगर फॉर्म में नहीं लगाया था, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एडमिट कार्ड आ चुका तो इसका मतलब ये कि आपके डॉक्यूमेंट सभी कंप्लीट हैं। तो आपने जो एडमिट कार्ड जो आपका आया है, फॉर्म आपने अप्लाई किया था, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे वो सब जरूर लेकर जाइएगा। इसके अलावा अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, वो भी आप जरूर लेकर जाइएगा। और यहाँ पर सबसे लास्ट में एक मेन पॉइंट है कि आपको जो कोविड-19 की सर्टिफिकेट है वो लेकर जानी है फिर नहीं। तो देखिए, आपके एडमिट कार्ड में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, केवल आपको जो कोविड-19 की इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो अगर आप लेकर जाना चाहें तो लेकर जा सकते हैं। वैसे हम आपको यही कहेंगे एडवाइस के लिए कि आप जरूर लेकर जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपका इतना लंबा सफर है और इतने लंबे सफर में मान लीजिए कहीं पर भी आपसे अगर कोविड-19 के सर्टिफिकेट आपसे जो हम मांग ली जाती है, उसकी जो है एक डिमांड कर ली जाती है, तो आप वहां पर उसको दिखा सकते हैं। तो आप जरूर बनवा कर लेकर जाइएगा, उसमें कोई आपका खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा। 100 से 150 रुपये आपके शायद वो तैयार हो जाएगी। ठीक है जी।
और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वो आपकी फ्री में भी तैयार कर दी जाएगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाने हैं। अगर यहाँ पर आप एक भी डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा और फिर बाद में आपको इतने दूर जाकर जो पछतावा होगा उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, आपको कितना दुख होगा। तो वहाँ पर इस चीज़ से बचने के लिए आप सभी डॉक्यूमेंट बिल्कुल अच्छे से आप तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर कुछ और कैंडिडेट हैं जिनके डाउट आ रहे थे। सबसे ज़्यादा डाउट आपका एडमिट कार्ड को लेकर है। अगर पहले बात देखिए, आपका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है तो क्या करें। एडमिट कार्ड अभी भी आपके आ रहे हैं, यह बात ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड आने बंद हो गए हैं, एडमिट कार्ड आपके अभी भी आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड हमारे पास अभी भी भेजा है, जिनका भी फिलहाल में आया है। तो एडमिट कार्ड आपके सबके आएंगे, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो मामला है आपका पोस्ट का है, किसका, डाकखाने का है। तो डाकखाना अगर लेट कर देता तो उसमें ना तो कुछ आप कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हो, ना आपका एक तरह से फिर कुछ कर सकता है। बाकी एडमिट कार्ड सभी के आएंगे अगर आपने फॉर्म में कोई गलती नहीं की थी तो। सेकंड चीज़, आपके जो एडमिट कार्ड आए हैं ना, उनमें बहुत सारी मिस्टेक हैं। तो अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई भी मिस्टेक है, जैसे कि आपका जो फिजिकल डेट है, जो फिजिकल टाइम है, वो आपका बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा है, उसके ऊपर मोहर आपकी अच्छे से नहीं लगी हुई है, या फिर आपका किसी, आपने जो है ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, आपका किसी और पोस्ट का आ गया। तो अगर आपकी पोस्ट गलत है, आपका जो कैटेगरी है वो गलत है, आपका जो फॉर्म है, आपके पास एडमिट कार्ड आया है वो आपका गलत आ गया है किसी और का, तो यहाँ पर आपको इन केस में केवल एक ही चीज़ करनी है। आपको जो है 10 अक्टूबर तक, कब तक, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी फिजिकल डेट कौन सी है, फिजिकल टाइम कौन सा है, आपके एडमिट कार्ड में साफ नहीं दिख रहा, तो आप 10 अक्टूबर तक एक तरह से फिर पहुंच जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर जो फिजिकल आपकी लगभग स्टार्ट होंगी वो आपकी 13 से 14 तारीख तक स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, 10 से 11 अक्टूबर तक अगर वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर आप कोई कुछ नहीं कर सकता। तो एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम होने पर जो सॉल्यूशन आपका होगा वो केवल और केवल आपका एक तरह से फिर ही कर सकता है, जिसके लिए आप 10 से 11 अक्टूबर तक वहाँ पर पहुँच जाइए। तो ये कुछ आपके ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि शायद आपको काम आ सकते हैं आपके एग्जाम के टाइम, आपकी फिजिकल के टाइम। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी जरूर से जरूर अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।